हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे खनिज संसाधनों में लोएस की। और लोएस के अंदर हमने उसके प्रकारों को पढ़ा, उसके संचित भंडारों को पढ़ा। और अब जो देख रहे हैं उसके उत्पादक देश देख रहे थे। उत्पादक देश जो हैं लोएस के उत्पादक देश। देखिए, करने के लिए तो हम इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन आएगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है। तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके बीए सेकेंड ईयर में। 15 नंबर का क्वेश्चन आता है डिस्क्रिप्टिव। तो इस क्वेश्चन को आप करोगे कैसे? वो नाम तो आप जल्दी से लिख दोगे, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील है, भारत है, चीन है, ये लिख लोगे। लेकिन उसके अंदर भी आपको कुछ करना है, तो करोगे कहाँ से? उसके क्षेत्र हैं, उस जैसे भारत में हमने क्षेत्रों की बात की तो मैप बना करके उसको दर्शा दो। चीन है तो चीन में उसके क्षेत्र जितने लिए हमने 6 लिए, तो उन क्षेत्रों को वहाँ पे दर्शा दो। ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात की, वहाँ पे 4 क्षेत्रों की हमने चर्चाएं की हैं, उन क्षेत्रों को लिखो और वहाँ पे दर्शा दो मैप बना के। तो ऐसे ही आप उसको बड़ा कर सकते हो। ऐसे ऑस्ट्रेलिया में आप लिखने के लिए आपको ये चीज़ें याद ही करनी होंगी। ये मुख्य क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को तो आपको याद ही करना पड़ेगा। अब इसके अंदर हमने 4 क्षेत्रों की बात कर ली। भारत के बाद में हम आज बात करने जा रहे हैं पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ। पांचवा क्षेत्र है अपना पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ जो है वो एशिया महाद्वीप के उत्तरी भागों में जो देश हैं, रूस है, यूक्रेन है, कजाकिस्तान है, ये जो देश थे वो पहले एक थे। उस टाइम में इनको यहाँ पे पूर्व सोवियत संघ कहा जाता था। लेकिन अब जो देश हैं वो यहाँ अलग हो गए, उनमें विघटन हो गया। विघटन होने के कारण रूस अलग हो गया, यूक्रेन अलग हो गया, कजाकिस्तान अलग हो गया। तो अब हम देख तो रहे हैं भूतपूर्व सोवियत संघ, इसको एक साथ ले रहे हैं, यूक्रेन वाले पार्ट को भी ले रहे हैं हम, कजाकिस्तान के भाग को भी, कुछ भाग को साथ ले रहे हैं, कुछ हम रूस के भाग हैं। तो इनको पढ़ तो रहे हैं एक साथ, लेकिन इस भूतपूर्व सोवियत संघ में हम तीनों पॉइंटों को अलग अलग ले लेंगे। इसमें हमने रूस की चर्चा करेंगे, इसके अंदर हम यूक्रेन की भी बात करेंगे, कुछ भाग हम कजाकिस्तान का भी लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कहते हैं कि जो भूतपूर्व सोवियत संघ था, इस भूतपूर्व सोवियत संघ का 1991 में जो विघटन हुआ, उस विघटन में इसका विकास रुक गया। इसका विघटन कब हुआ? 1991 में। इस टाइम के बाद में इसका विकास क्या हो गया? रुक गया। किसका विकास रुक गया? लोएस के उत्पादन का। लोएस का जो उत्पादन होता था, उसका जो विकास हो रहा था उसके उत्पादन में, वो पूरा का पूरा वहाँ पे क्या हो गया? रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि विघटन हो गया इस क्षेत्र का। ठीक है। 2010 के बाद में 2010 के बाद में इसमें वापस सुधार होना स्टार्ट हुआ। कब हुआ? 2010 में वापस इसमें क्या हुआ? सुधार होना स्टार्ट हुआ। और अब वर्तमान में 2010 में तो इसमें सुधार स्टार्ट हुआ, और वर्तमान में यहाँ पे वर्तमान में इसमें लगभग 8% उत्पादन होता है विश्व का। लगभग 8% उत्पादन, जिसमें किस किस का हिस्सा है? जिसमें रूस भी है, जिसमें यूक्रेन भी है, और जिसमें कजाकिस्तान भी है। कजाकिस्तान भी इसके अंदर शामिल है। तो यहाँ पे बात करें रूस की, तो रूस में 4.4% विश्व का होता है। यूक्रेन में हम बात करें तो 2.9% होता है, और कजाकिस्तान की बात करें तो 0.9% होता है। तो लगभग ये जो होता है वो लगभग 8% इसका विश्व का उत्पादन करते हैं ये तीनों देश मिलकर के। वापस रिपीट करूं,
यहाँ पे इसका विघटन कब हुआ? 1991 में। इसका विकास रुक गया विघटन होने पर, और 2010 में इसकी स्थिति वापस सुधरी। तो अब सुधरने के बाद में अब जो उत्पादन हो रहा है इसका, वो उत्पादन वर्तमान में लगभग विश्व का 8% उत्पादन हो रहा है। ठीक है, इसमें भी रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान का हिस्सा कितना कितना है? 4.4 रूस का हिस्सा है, 2.9 यूक्रेन का हिस्सा है, और कजाकिस्तान का हिस्सा कितना है? 0.9%। ठीक है, ये बात हो गई। आगे बात करते हैं, इसमें पहला क्षेत्र लेते हैं हम रूस। इसके अंदर पहला भाग कौन सा है? रूस का। रूस के बारे में चर्चा करते हैं। रूस एशिया महाद्वीप का देश है। रूस एशिया महाद्वीप का देश है, जिसके अंदर उत्पादन कितना होता है? 1010 लाख टन इसका उत्पादन होता है, जो कि विश्व का कितना प्रतिशत है? 4.4% विश्व का उत्पादन करता है। इसके अंदर 3 क्षेत्र मुख्य हैं। रूस के अंदर 3 क्षेत्र मुख्य हैं। 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं वो हम मानचित्र में देखते हैं। रूस के अंदर 3 क्षेत्र हैं। एक तो है दक्षिणी यूराल प्रदेश। हम इसका मानचित्र में देखें, ठीक है, ये रूस का मानचित्र है। इस रूस के मानचित्र में यहाँ पे यूराल पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? यूराल पर्वत श्रृंखला है। इस रूस के मानचित्र में जो नदियाँ बहती हैं, 3 नदियाँ हैं। एक तो यहाँ पे नदी बहती है लीना नदी। इस नदी का नाम क्या है? लीना। यहाँ पे एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है येनिसी। क्या नाम है? येनिसी नदी है। एक नदी है यहाँ पे, उस नदी का नाम यहाँ पे है ओब नदी। कौन सी नदी है? ओब। ये सब साइबेरिया में स्थित है। ये तीनों नदियाँ हैं वो रूस की मुख्य नदियाँ हैं। तीनों नदियाँ ही उत्तरी सागर में गिरती हैं जाकर के, यहाँ पे आर्कटिक सागर में। ये आर्कटिक सागर है उत्तरी भाग में, तो इसमें जा के ये तीनों नदियाँ गिरती हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं? लीना नदी है, उसके बाद इधर वाली येनिसी नदी है, ये वाली ओब नदी है। ये तीनों नदियाँ यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 क्षेत्रों की बात करें तो एक क्षेत्र तो यहाँ पे है कौन सा? दक्षिणी यूराल प्रदेश है। कौन सा है? दक्षिणी यूराल प्रदेश है। और एक क्षेत्र है यहाँ पे उत्तरी यूराल क्षेत्र, और तीसरा क्षेत्र है यहाँ पे गोरनाया सोरिया क्षेत्र है। तीसरा क्षेत्र कौन सा है? गोरनाया सोरिया क्षेत्र। ये गोरनाया क्षेत्र यहाँ पे है, इसका नाम क्या है? गोरनाया सोरिया। यहाँ पर इस क्षेत्र में 3 क्षेत्र हैं। एक तो है इवदेल, इसी के नीचे यहाँ पे 3 क्षेत्र हैं। एक तो कौन सा है? इवदेल है। यहाँ पे निजनी है, निजनी, और यहाँ पे है तागिल, तागिल। ठीक, इसी में यहाँ पे इन क्षेत्रों में, इस भाग में भी 2 क्षेत्र हैं। दक्षिणी भाग में यहाँ पे 2 क्षेत्र कौन से हैं? मैग्निटोगोर्स्क, मैग्निटोगोर्स्क, और दूसरा क्षेत्र है यहाँ पे ही पास में ही, यहाँ पे ओर्स्क। 2 क्षेत्र हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्षेत्र है इसके पास में कुजनेतस्क है। कुजनेतस्क, जिसको कुजबास कोयला क्षेत्र बोलते हैं। कजबास कोयला क्षेत्र क्या बोलते हैं? कुजनेतस्क या कजबास कोयला क्षेत्र।
ठीक है। अब इसमें पहले की बात करते हैं। पहला क्षेत्र कौन सा था? ये वाला, दक्षिणी यूराल प्रदेश। ये भाग है, ये यूराल पर्वत श्रृंखला है, इसके दक्षिणी भाग में। कहाँ पर है? यूराल पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग में। इसमें 2 क्षेत्र हैं या 2 खाने हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इस क्षेत्र में 2 खाने कौन सी हैं? मैग्निटोगोर्स्क और ओर्स्क। ये 2 खाने ऐसी हैं जो दक्षिणी यूराल क्षेत्र है उसकी महत्वपूर्ण खाने हैं, ठीक है। यहाँ पर 30 करोड़ मीट्रिक टन से भी अधिक किस क्षेत्र में? इन खानों में। ये क्या है? दोनों खाने हैं। इनमें 30 करोड़ मीट्रिक टन, मीट्रिक टन से भी अधिक लोहे के भंडार है। से भी अधिक क्या है? लोहे के भंडार है। यहाँ पर 50 से 70% लोहांश, यहाँ पे 50 से 70% लोहांश पाया जाता है। जो धातु होती है वो किस प्रकार की होती है? यहाँ पे 70% क्या है? लोहांश है। अधिकतम लोहा जो है वो किस प्रकार का पाया जाता है? यहाँ पे मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा धातु है। किस प्रकार का लोहा धातु है इस क्षेत्र में? दक्षिणी यूराल क्षेत्र में। यहाँ 2 खाने हैं, मैग्निटोगोर्स्क है, ओर्स्क है। ये दोनों खाने हैं। यहाँ पे दोनों खानों में भंडार कितना है? 30 करोड़ मीट्रिक टन से भी अधिक यहाँ पे क्या है? भंडार है। यहाँ पे लोहा इसकी मात्रा 50 से 70% है। इस धातु में लोहांश है। और यहाँ पे जो लोह धातु पाई जाती है वो किस प्रकार की है? मैग्निटोगोर्स्क, जहाँ पे 70% से भी कुछ धातु कजबास को भेजा जाता है। यहाँ की जो 70% जो लोहांश वाली धातु है वो कहाँ भेजी जाती है? यहाँ कजबास कोयला क्षेत्र के पास में स्टील प्लांट है, यहाँ पे भेजी जाती है। यहाँ की धातु को कहाँ भेजा जाता है? कजबास क्षेत्र में। कजबास क्षेत्र कहाँ पर है? यहाँ येनिसी और ओब नदियों के मध्य में। 2 नदियां हैं यहाँ की मुख्य नदियां, येनिसी और ओब। इसके दक्षिणी भाग में यहाँ कजाकिस्तान क्षेत्र है। कजाकिस्तान क्षेत्र का ही कजबास क्षेत्र है यहाँ पे। तो उसमें यहाँ पे ये लोह धातु भेजी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तरी यूराल प्रदेश की। उत्तरी यूराल प्रदेश में 3 क्षेत्र मुख्य हैं। एक तो कौन सा है? यहाँ पे इवदेल है। इसके बाद में इसके दक्षिण में यहाँ पे निजनी है और तागिल है। 3 क्षेत्र हैं। तीनों क्षेत्र यहाँ पे देखिए, एक कैस्पियन सागर बना हुआ है। इस क्षेत्र में क्या है? ये वाला भाग है वो कैस्पियन सागर का है, ठीक है। कैस्पियन सागर में यहाँ से एक नदी आती है। इस नदी का नाम है यहाँ पे वोल्गा। कौन सी नदी है ये? वोल्गा। यहाँ पे इसका छोटा सा सागर है एक अरल सागर। ये कैस्पियन सागर है यहाँ पे, कैस्पियन, ठीक है। ये वोल्गा नदी है। इस वोल्गा नदी के जो उत्तरी भाग है, ये जो भाग है इसका उत्तरी भाग है। इस वोल्गा नदी के उत्तरी भाग में यहाँ पर छोटी वाली खाने हैं, छोटी खाने। ये तो बड़ी खाने हैं 3, इवदेल, निजनी, तागिल। और इसका जो उत्तरी भाग है वोल्गा नदी का, इस वोल्गा नदी के उत्तरी भाग में छोटी खाने हैं जो कि महत्वपूर्ण, यानी कि इसका सहयोग प्रदान करने में, रूस का सहयोग प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। छोटी खाने हैं जो सहायक रूप में काम करती हैं, ठीक है। तो इस क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र हो गया? 3 तो ये हो गए उत्तरी यूराल क्षेत्र में, इवदेल, निजनी, तागिल। और एक क्षेत्र कौन सा हो गया? वोल्गा नदी के उत्तरी भाग में यहाँ पे छोटी खाने स्थित है, ठीक है। तीसरी बात करें गोरनाया शोरिया क्षेत्र की। ये गोरनाया शोरिया क्षेत्र है, ये कजबास कोयला क्षेत्र के समीप है। यहाँ पे कजबास क्षेत्र है कोयला का और इसके समीप स्थित है, ठीक है। इसके अंदर जो लोहांश पाया जाता है, किसके अंदर? गोरिया शोरिया क्षेत्र में। यहाँ पे 32 से 55% लोहांश वाली धातु है। कितनी है? 32 से 55% जो लोह धातु में लोहांश की मात्रा है वो लोह धातु यहाँ पे पाई जाती है, जो कि इसका इस्पात भी बड़ी मात्रा में इसका प्रयोग किया जा रहा है। किसका? इस 32 से 55 होने के बावजूद भी इसका उपयोग सबसे ज़्यादा इस्पात बनाने में किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भंडारों का आकार छोटा है, इस क्षेत्र में भंडार कम है, फिर भी यहाँ पे इसकी भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे महत्वपूर्ण इसलिए है कि 2 नदियों के मध्य में है,
कौन सी भौगोलिक स्थिति अच्छी कैसे है इसकी, दो नदियों के मध्य में किसके है, ओब के और येनिसी के दोनों के मध्य में एक गोरनाया शोरिया क्षेत्र है, जिसके कारण इसका महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भंडार यहाँ कम है, यहाँ पे लौह धातु के भंडार कम है, लेकिन ये जो क्षेत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण इन नदियों का कारण है, दो नदियों ओब और येनिसी। तो यहाँ पे ये रूस का पार्ट हो गया। रूस में 3 क्षेत्रों की बात की हमने। पहला है दक्षिणी उराल क्षेत्र, दक्षिणी उराल में 2 खाने हैं, ये वाली मैग्नेटोगोर्स्क और ओर्स्क, 2 क्षेत्र हैं, ठीक है। उत्तरी उराल में 3 क्षेत्रों को याद रखना आपको, एक तो इवदेल को याद रखना है, एक यहाँ पे निजनी को और एक तागिल को। तीनों क्षेत्र यूराल पर्वत श्रेणी के उत्तरी भाग में स्थित हैं, ठीक है। और इसके पास में वोल्गा नदी का उत्तरी भाग में जहाँ पे छोटी छोटी खानें स्थित हैं, इनको ध्यान में रखना है। तीसरा क्षेत्र गोरनाया शोरिया क्षेत्र है, इसको याद रखना है। इसके पास में कजबास कोयला की खाने वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे भंडार कम है, लेकिन यहाँ पर इसकी भौगोलिक स्थिति होने के कारण यहाँ पे लौह धातु है वो इस्पात के काम में ली जाती है, और वो भी बड़ी मात्रा में ज़्यादा काम में ली जाती है, यानी ज़्यादा लौह इस्पात बनाया जाता है, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र रूस का हो गया। इसके अंदर दूसरा क्षेत्र देखते हैं हम यूक्रेन का। यूक्रेन वाला क्षेत्र ये वाला है। यूक्रेन के अंदर 3 क्षेत्र हैं। यहाँ एक क्षेत्र का नाम है काला सागर, यहाँ इस काला सागर है, यहाँ पे इस काला सागर के पास में यहाँ पे एक नदी आती है काला सागर में, निप्पर। कौन सी नदी आती है, निप्पर। इस निप्पर नदी के पश्चिमी भाग में यहाँ पे एक क्षेत्र का नाम है क्रिवॉय रोग, क्रिवॉय रोग, क्या नाम है, किरवाय रोग नाम है, ठीक है। ये किरवाय रोग है वो कहाँ पर है, पूर्वी यूक्रेन, ये यूक्रेन का क्षेत्र है, यहाँ पे यूक्रेन का पूर्वी भाग है यहाँ पे, ठीक है। तो इस पूर्वी भाग में कौन सा क्षेत्र है, किरवोय रोग है। इस किरवोय रोग ये निप्पर नदी के पश्चिम भाग में, कहाँ पर है, निप्पर नदी है। निप्पर नदी कहाँ गिरती है, काला सागर में। काला सागर में 4 नदियाँ गिरती हैं, 4D जिसको बोलते हैं, डोन, निप्पर, निस्टर और डेन्यूब, 4 नदियाँ गिरती हैं। कहाँ गिरती है 4 नदियाँ, काला सागर में। यहाँ पे क्या है, काला सागर, ये कैस्पियन सागर, इसके पास में अरल सागर, यहाँ पे अजोब सागर। तो यहाँ काला सागर है, इसमें एक नदी आकर गिरती है निप्पर नदी। इस निप्पर नदी के पश्चिमी भाग में, इसके पश्चिम में यहाँ पे एक क्षेत्र का नाम है क्रिवोय रोग। इसमें यहाँ पे लौह धातु के भंडार हैं। यहाँ यूक्रेन की बात करें, यहाँ पे क्या है, लौह धातु के भंडार है। इसका यूक्रेन का विश्व में स्थान कौन सा है, 7वां। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है, जो कि यहाँ पे विश्व का कितना उत्पादन करता है। हम यूक्रेन की बात करें, विश्व का 670 लाख मीट्रिक टन ये क्या करता है, उत्पादन करता है। और इसका विश्व में उत्पादन कितने प्रतिशत होता है, तो हम बात करते हैं 2.9% ये विश्व में क्या करता है, उत्पादन, यानी कि लगभग 3% इसका उत्पादन होता है। और इसका स्थान कौन सा है विश्व में, 7वां स्थान है। तो यहाँ पे रूस की बात करें तो रूस का 5वां स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन के अंदर यहाँ पे इसके निप्पर नदी के पश्चिमी भाग में एक तो क्षेत्र ये हो गया क्रिवोय रोग वाला, ठीक है। दूसरा क्षेत्र यहाँ पे है कर्स्क या कुर्स्क जिसको बोलते हैं। यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है, वो यहाँ पे इस निप्पर के पूर्वी भाग में, इसका नाम है कुर्स्क। और इसके काला सागर है, इसके उत्तर पश्चिम में, यहाँ पे उत्तर पश्चिम में इसके यहाँ पर एक क्षेत्र है कर्च, ये कर्च प्रायद्वीप वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे काला सागर के उत्तर पश्चिम में, कर्च कहाँ पर है, काला सागर के उत्तर पश्चिम के समीप एक क्षेत्र का नाम है कर्च प्रायद्वीप, और उसमें भी यहाँ पे लोहे की धातुएं पाई जाती हैं। 3 क्षेत्र हो गए यूक्रेन के, 3 क्षेत्र कौन कौन से हो गए, क्रिवोय रोग हो गया, कुर्स्क हो गया और कर्च प्रायद्वीप। यहाँ पे इन तीनों क्षेत्रों में लौह धातु पाई जाती है। क्रिवोय रोग है वो कहाँ पे, निप्पर नदी के पश्चिमी भाग में, ठीक है। जहाँ पर यूक्रेन का, जहाँ पर यूक्रेन या रूस का, रूस भी मान सकते हो, पहले तो रूस का ही भाग था ये, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्षेत्र में क्रिवोय रोग में देश का या रूस का 58% उत्पादन होता है। लगभग कितना उत्पादन होता है, 58%। यानी पूरे रूस की अगर 100% मान लें तो उसमें से 58% किसका भाग है, यहाँ पे क्रिवोय रोग का है, ठीक है। दूसरा इसकी बात करें तो इसके अंदर यहाँ पे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, तीनों प्रकार की यहाँ पे क्या है, लौह धातु है, जो कि 5500 करोड़ या मीट्रिक टन के भंडार हैं।
इस क्षेत्र में यहाँ पे लोहे के तीनों प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ पे मैग्नेटाइट भी है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे सिडेराइट भी है, सॉरी लिमोनाइट है, लिमोनाइट, और यहाँ पे हेमेटाइट। ये तीनों प्रकार हैं यहाँ पे। कहाँ पर हैं? किरवाय रोग में। जिसमें ये तीनों प्रकार हैं वहाँ पर यहाँ 5500 करोड़ मैट्रिक टन भंडार है। मैट्रिक टन भंडार है यहाँ पे। किस क्षेत्र में? किरवाय रोग में। इस क्षेत्र में इतने भंडार स्थित हैं, ठीक है। जहाँ पर लोहांश की मात्रा, यहाँ पे लोहांश की मात्रा कितनी है? 70% के आसपास। यहाँ पे जो लोहांश है वो लोहांश 70% है इस धातु में, जो कि इस्पात निर्माण में एक काम में लिया जाता है। किस में काम में लिया जाता है? इस्पात निर्माण में ये क्या लिया जाता है? काम में लिया जाता है। दूसरा, अन्य क्षेत्रों में हम इसमें 2 क्षेत्र लिया था, एक तो कुर्स्क लिया था और एक कर्च लिया था। यह कुर्स्क कहाँ पर है? निप्पर नदी के पूर्वी भाग में है। निप्पर नदी है इसके पूर्व में है, और ये कर्च प्रायद्वीप कहाँ पर है? ये काला सागर के उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है उसके समीप स्थित है। तो यहाँ पे 3 क्षेत्रों की हमने बात कर ली, ठीक है। यहाँ भी इन दोनों क्षेत्रों में भी किस प्रकार का लोहा मिलता है? यहाँ पे भी मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा मिलता है। कौन से क्षेत्रों में? कुर्स्क और कर्च में। दोनों क्षेत्रों में यहाँ पे मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा मिलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले देश की। पूर्व सोवियत संघ के बाद में बात करते हैं। इसमें कजाकिस्तान की बात कर ली हमने। इसमें लगभग यहाँ पे 0.9% इसका विश्व में उत्पादन होता है, जो कि यहाँ पर इसका सहयोग प्रदान करता है पूर्व सोवियत संघ का, क्योंकि ये 8%, तीनों को मिला करके 8% का निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम दक्षिणी कोरिया की। कौन सा क्षेत्र है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया दक्षिण कोरिया कहाँ पर है? ये एशिया वाला क्षेत्र है, ठीक है। एशिया के यहाँ पर एक कमचटका प्रायद्वीप वाला क्षेत्र, इसके यहाँ पे चीन के पास में यहाँ पे लटका हुआ एक प्रायद्वीप है। ये चीन वाला क्षेत्र हो गया, ये रूस वाला हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने रूस की बात की है। यहाँ पे ये जो लटका हुआ भाग है, इसके यहाँ पे जापान देश है। ये द्वीपों से मिलकर के जापान देश बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो प्रायद्वीप लटका हुआ है, इसमें 2 देश हैं। एक तो कौन सा है यहाँ पे? एक तो उत्तरी कोरिया, एक दक्षिणी कोरिया। 2 देश हैं यहाँ पे। एक तो कौन सा है? उत्तरी कोरिया, और एक दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया दोनों देश हैं, वो दोनों ही लौह धातु में यहाँ पे विकास किया है इन्होंने, ठीक है। 2 देश हैं यहाँ पे, दोनों ने ही क्या किया है? साथ साथ में विकास किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ वो दक्षिणी कोरिया का हुआ है। उसका कारण क्या है? यहाँ पे इसको यूएसए का, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की, और जापान की, ये दोनों देश यहाँ पे इसके सहयोग में है। कारण कि यहाँ पे जो यूएसए है वो अपनी सेना को रखता है दक्षिणी कोरिया में। जापान भी इसका सहयोग प्रदान करता है पास में देश होने के कारण। तो यहाँ पे अधिक इसका विकास होने का प्रमुख कारण, सबसे ज़्यादा विकसित जो देश हुआ है वो दक्षिणी कोरिया हुआ है। हुए तो दोनों हैं, साथ साथ में उत्तरी कोरिया भी हुआ और दक्षिणी कोरिया भी हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा इन दोनों में विकास हुआ वो हुआ दक्षिणी कोरिया का, ठीक है। इस दक्षिणी कोरिया में कितना उत्पादन होता है? 730 लाख टन। 730 लाख टन इसका उत्पादन होता है। जो विश्व का कितना प्रतिशत है? यहाँ पे विश्व का प्रतिशत है 3.2%, लगभग 3%, यानी कि विश्व का 3.2% ये उत्पादन करता है विश्व का, ठीक है। कितना करता है? 3.2%। ये भाग कहाँ पर है? इसके पूर्व में यहाँ पे देखो 2 चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पे समुद्री क्षेत्र होना, एक ये कौन से सागर है? चीन सागर, जापान सागर है, यहाँ पे ओखोटस्क सागर है। ये किसके भाग है? प्रशांत महासागर के भाग है। और ये जो क्षेत्र है एशिया का पूर्वी तट है। इस पूर्वी तट और सागर के पास में ये तटवर्ती क्षेत्र है, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा फायदा है इनको। यहाँ पे 2 क्षेत्र हैं। एक तो क्षेत्र का नाम है उलचीन। कौन सा क्षेत्र है? उलचीन। और एक क्षेत्र है यहाँ पे कोंगनुंग। ये उलचीन क्षेत्र दक्षिणी कोरिया में है।
और इस उल्चिन क्षेत्र से और ये कोंगनुंग जो क्षेत्र है इसके पश्चिम भाग तक एक बेल्ट है जिसमें लौह धातु पाई जाती है। कौन सा क्षेत्र है? उल्चिन तथा कोंगनुंग के पश्चिम में, कोंगनुंग यहाँ पे है, कोंगनुंग के पश्चिम में तटवर्ती क्षेत्र पश्चिम में होने के कारण यहाँ पे समीप किसके है? ये सागर के समीप है, जिसके कारण ये जो लौह धातु है उसका उत्पादन करते हैं। तो वहाँ पे इसको ज़्यादा विकसित होने का कारण एक ये होता है कि ये दो धातु का यहाँ पे आयात निर्यात करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे उसका परिवहन लागत क्या होती है? कम होती है। कारण कि यहाँ पे जल परिवहन का ये उपयोग कर लेते हैं, तटवर्ती होने के कारण जल परिवहन का उपयोग करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे ये जो देश है विकसित की श्रेणी में आ गया है। ठीक है, इसमें दो ही क्षेत्रों को याद करना है आपको, एक तो क्या करना है? उल्चिन करना है, एक क्षेत्र याद करना है कोंगनुंग। तो इन दो क्षेत्रों को ध्यान में रख लेना। अगली बात करें हम यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका। दक्षिणी कोरिया का स्थान कौन सा है यहाँ पे? इसका स्थान है छठा। विश्व में कौन सा स्थान है? छठा। और ये दक्षिणी कोरिया वो यूएसए का, इसका 1.5 गुना ज़्यादा उत्पादन करता है, इसका 1.5 गुना उत्पादन करता है। दक्षिणी कोरिया तो यूएसए का कितना करता है? 1.5 गुना। यूएसए तो करता है 2.0% और ये करता है 3.2%। तो लगभग 1.5 गुना इसका क्या करता है? ज़्यादा उत्पादन करता है यूएसए से। ठीक है, तो यूएसए विश्व का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? 460 लाख टन। कितना करता है? 460 लाख टन, जो कि विश्व का कितना प्रतिशत है? 2%। विश्व का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? 2% उत्पादन करता है। यहाँ पर 4 क्षेत्र मुख्य हैं, यूएसए के 4 क्षेत्र मुख्य हैं, जो हम अभी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो है यहाँ पे सुपीरियर प्रदेश, सुपीरियर जो झील है उसका जो पास वाला क्षेत्र है उसकी बात कर रहे हैं हम। एक तो कौन सा है? सुपीरियर प्रदेश है। यहाँ पे उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी, यहाँ पे हडसन की खाड़ी, यहाँ पर ये जो प्रायद्वीप है युकाटन प्रायद्वीप से, ये दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में 5 झीलें हैं। एक तो यहाँ पे है सुपीरियर झील, एक यहाँ पे है ह्यूरन झील, एक यहाँ पे है ये वाली मिशिगन, ये वाली ईरी, और यहाँ पे ओंटेरियो। ठीक है, यहाँ इस खाड़ी, ये 5 झीलें हैं। यह क्या है? यूएसए। ये 49 डिग्री समानांतर रेखा है। इधर वाला देश तो कौन सा है? कनाडा। इस कनाडा के यहाँ पे अलास्का, वो भी यूएसए का ही है। यहाँ पे है यूएसए। इसमें अब क्षेत्र है, इस क्षेत्र की बात करें 4 क्षेत्र हैं। एक तो हो गया सुपीरियर, इस झील का नाम क्या है? सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील। यहाँ पे ह्यूरन है, ह्यूरन। यहाँ पे ये वाली झील है मिशिगन, और यहाँ पे ये झील है, ये झील है यहाँ पे ईरी, और ये वाली है ओंटेरियो। ओंटेरियो कौन सी झील है? ओंटेरियो झील है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस क्षेत्र की बात करें तो पहला तो ये क्षेत्र हो गया, सुपीरियर झील है उसके पास वाला क्षेत्र हो गया। दूसरा भाग हम बात करें उत्तरी पूर्वी प्रदेश की, तो उत्तरी पूर्वी प्रदेश है या दक्षिणी पूर्वी प्रदेश है। यहाँ तो क्या हो गया? दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, ये तो 2 नंबर में हो गया। 3 नंबर में यहाँ उत्तरी पूर्वी प्रदेश है। 4 नंबर में हमने पश्चिमी प्रदेश की बात करें। 4 प्रदेश हैं यूएसए में। चारों प्रदेश या क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे सुपीरियर झील प्रदेश है, वहाँ पे इसका यूएसए का लगभग 70% उत्पादन होता है। इसमें कहाँ कितना होता है? 70%, यानी पूरे यूएसए का 100% माना जाए तो उसका 70% भाग तो कहाँ उत्पादन होता है? सुपीरियर झील में ही होता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी प्रदेश का। इस क्षेत्र का नाम क्या है? दक्षिणी पूर्वी प्रदेश। इसमें 3 राज्य हैं, इसमें 3 राज्य कौन कौन से राज्य हैं? इसमें अलबामा है। कौन सा? अलबामा, अलबामा है। दूसरा राज्य है इसमें यहाँ पे जॉर्जिया। कौन सा है? जॉर्जिया। और तीसरा है यहाँ पे टेनेसी। कौन सा है? टेनेसी। ये 3 राज्य हैं। ठीक है,
और यहाँ पे बात करें इस क्षेत्र में तो इसमें 2 राज्य हैं, एक तो न्यूयॉर्क है, कौन सा है, न्यूयॉर्क, और एक है यहाँ पे पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वानिया या वेनिया, पेंसिल्वानिया, ठीक है। ये 2 राज्य कहाँ पर है, ये उत्तरी पूर्वी प्रदेश में, यूएसए का उत्तरी पूर्वी प्रदेश है, उसके अंदर 2 राज्य हैं, न्यूयॉर्क और पेंसिल्वानिया, ठीक है। और एक क्षेत्र है पश्चिमी प्रदेश, उसमें 3 राज्य हैं। इस क्षेत्र में इसका नाम तो क्या है, पश्चिमी प्रदेश, और इसके अंदर राज्य कितने हैं, उटा है। लो एस के खनिजों की बात कर रहा हूँ, वैसे राज्य तो बहुत है, लेकिन इन राज्यों में, पश्चिमी प्रदेश में, इन राज्यों में यहाँ पे लौह धातु पाई जाती है। यहाँ पे उटावा है, नेवादा है और कैलिफोर्निया, यहाँ पे बात करेंगे हम सुपीरियर झील की। सुपीरियर झील में जो लौह धातु के भंडार हैं उसके उत्पादन करने में महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ की झीलों का होना। ये जो झीलें हैं, सुपीरियर झील है, इसमें जो परिवहन लागत आती है वो बिल्कुल कम आती है, यानी कि यहाँ पे परिवहन की सुविधा है। सुविधा कहाँ से है, यहाँ से सुपीरियर से कोई नाव चलती है, वो नाव यहाँ पे मिशिगन, ह्यूरन और ईरी, ओंटारियो से होते हुए यहाँ पे एक नदी है, यहाँ पे हडसन नदी इसके साथ में आती हुई आगे की ओर बढ़ करके ये अटलांटिक महासागर में चली जाएगी। अटलांटिक में चली जाएगी, यहाँ पे अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र है जो कि कोयला की खदानों के क्षेत्र है। अपलेशियन क्षेत्र कोयला का क्षेत्र है, यहाँ पे हम कोयला पढ़ेंगे तब आएगा। तो यहाँ से कोई नाव आएगी, वो नाव इस तटवर्ती क्षेत्रों से लौह धातु को मिला करके या लौह धातु को लेकर के आएगी। वो लौह धातु लेकर के यहाँ पे इस परिवहन के माध्यम से यहाँ पे ले आएगी, सस्ता परिवहन है। कहाँ ले आएगी, अपलेशियन क्षेत्रों में ले आएगी। अपलेशियन क्षेत्र से वापस अगर नाव जाएगी तो यहाँ से कोयले की भर के चली जाएगी, यहाँ पे कोयला है अपलेशियन वाला, तो यहाँ कोयले की भर करके इधर चली जाएगी। तो ट्रांसपोर्ट एक काम में, एक नाव में आना जाने में 2 प्रकार के यहाँ पे व्यापार हो गया, एक तो कोयला चला गया और एक यहाँ पे लौह धातु चली गई। तो इस परिवहन की सुविधा के कारण यहाँ पे लौह धातु का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा भाग हम बात करें इसमें दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में, यहाँ अलबामा है। अलबामा में एक क्षेत्र है यहाँ पे बर्मिंघम, कौन सा क्षेत्र है, बर्मिंघम। इस बर्मिंघम क्षेत्र है, इसके अंदर लौह धातु सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है, जिसमें लोहांश की मात्रा भी अच्छी है। यहाँ मैग्नेटाइट प्रकार का जो लोहा धातु पाया जाता है इस क्षेत्र में, तो ये प्रसिद्ध है। यहाँ का अलबामा जो क्षेत्र है वो प्रसिद्ध क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा जॉर्जिया, टेनेसी राज्य हैं, इनमें भी यहाँ पे लौह धातु के भंडार पाए जाते हैं। तीसरा क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी प्रदेश। उत्तरी पूर्वी प्रदेश जो है इसमें न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क में एक क्षेत्र है, इस न्यूयॉर्क वाले राज्य में एक क्षेत्र का नाम है यहाँ पे एडिडो या एडिरोंडेक्स। क्षेत्र का नाम क्या है, एडिरोंडेक्स। ये जो क्षेत्र है इसमें लोहे की खानें हैं और वो क्षेत्र कहाँ है, न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे न्यूयॉर्क, इस तटवर्ती क्षेत्र पे न्यूयॉर्क इसका राज्य है। इस राज्य में एक खान है, खान का नाम क्या है, एडिरोंडेक्स, ठीक है। दूसरा जो पेंसिल्वानिया है, उस पेंसिल्वानिया में भी ये 2 राज्य हैं, पेंसिल्वानिया और न्यूयॉर्क वाला क्षेत्र उत्तरी पूर्वी प्रदेश में। जिसमें पेंसिल्वानिया है उसके अंदर भी एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम है कार्नवाल। क्या है, कार्नवाल। ये कार्नवाल क्षेत्र भी यहाँ पे लौह धातु के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में हमने बात की, फिर से न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क में तो एडिरोडेक्स जो क्षेत्र है या खान है, इसके अंदर लौह धातु का उत्पादन होता है। दूसरा है पेंसिल्वानिया, इस पेंसिल्वानिया में कार्नवाल क्षेत्र है, कार्नवाल क्षेत्र में भी यहाँ पे लौह धातु पाई जाती है, ठीक है। चौथा क्षेत्र की बात करें हम, इसके अंदर यूएसए के चौथा क्षेत्र है पश्चिमी प्रदेश। पश्चिमी प्रदेश के अंदर यहाँ पे उटा, नेवादा और कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की खाड़ी यहाँ पे है और कैलिफोर्निया राज्य यहाँ पे है। तो यहाँ पे कैलिफोर्निया राज्य है वो तो किसका भाग है, यूएसए का, और कैलिफोर्निया खाड़ी है वो मेक्सिको का है। यहाँ पे ये मेक्सिको देश है, इस मेक्सिको देश के अंदर ये इसकी खाड़ी आती है, कौन सी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो कैलिफोर्निया राज्य है, उसके अंदर लौह धातु यहाँ पे इसका उत्पादन होता है, जो कि मैग्नेटाइट प्रकार की है। यहाँ पे इस पश्चिमी भाग में केवल 7%, सबसे कम यहीं पे होता है उत्पादन यूएसए का। सबसे ज़्यादा तो कहाँ होता है, सुपीरियर प्रदेश में होता है, और सबसे कम कहाँ होता है, पश्चिमी प्रदेश में, उटा, नेवादा, कैलिफोर्निया वाले राज्यों में,
ठीक है। यहाँ देश का यानी यूएसए का 7% ही उत्पादन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हमने इन क्षेत्रों की बात कर ली है। नेक्स्ट 1-2 क्षेत्र और बचे हैं, उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।